हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीएसवी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस क्लास में हम आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री एमआईसी और एमडीसी का क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाले हैं और इसका पीडीएफ आप क्वेश्चन विथ आंसर के साथ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रश्न मिल गया था, जितना भी प्रश्न हमने आपको सुबह में और कल शाम में बताए थे, सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में लाइन से छप गया था। तो आप लोगों का एग्जाम बेहतर गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। बट आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका परीक्षा कैसा गया। हमें पूरा विश्वास है कि आपका परीक्षा काफ़ी अच्छा गया होगा। बहुत सारा प्रश्न, मतलब कि ए टू जेड जितना भी प्रश्न हमने आपको बताया, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में मिल गया था। तो चलिए हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लेते हैं, फिर हम इसे आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देंगे, इसका पीडीएफ बता देंगे, जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। किस विज्ञान द्वारा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया, यानी किस वैज्ञानिक के द्वारा नील नदी को विज्ञान का वरदान कहा गया था? तो वो था हेरोडोटस, जिसे हम इतिहास का जनक बोलते हैं। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न बी नंबर है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? यह किस नदी के किनारे विकसित हुई है? देखिए, तो बहुत बच्चे यहाँ पर नील नदी मारे थे, उनका गलती हो गया था। ये दो नदी, दजला और फरात, दो नदी है, इसके बीच में जो है मेसोपोटामिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका दजला और फरात हो जाएगा। ठीक है, टिग्रिस यूफ्रेटस हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका जो 4 की ओर चला जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जूलियस सीजर कहाँ का राजा था? दोस्तों, हमने आपको बताया था जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई महीना का नाम पड़ा था, हमने वीडियो में स्पष्ट कर दिया था। और ये रोम के राजा थे, यानी ये कहाँ के राजा थे? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी का जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, रोम या फिर रोमन। चलिए आगे बढ़ेंगे। डी नंबर, पेरिक्लीज युग का संबंध किस देश से है? पेरिक्लीज युग का संबंध जो है ग्रीस से है, और ग्रीस को ही हम लोग हिंदी में यूनान कहते हैं। ऑप्शंस पहला की ओर चला जाएगा। थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, तभी आपको एग्जाम में अच्छा सा आप बना पाइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको सब्जेक्ट जो बच गया है वो सारे सब्जेक्ट मिलने वाला है। ईसाई धर्म के जन्मदाता कौन है? ईसा मसीह को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ ई का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को हम लोग खलीफा बोलते हैं। ठीक है, खलीफा बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। खलीफा मतलब ईश्वर का नाम होता है। ठीक है, ईश्वर माना जाता है। ईसाई अपना पाप से मुक्ति पाने के लिए किसे खरीदते हैं? जैसे हिंदू अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए गीता खरीदते हैं, पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग कुरान खरीदते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो बाइबल खरीदते हैं, क्योंकि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है वो बाइबल है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न एच नंबर है, सामंतवाद का उदय किस युग में हुआ? सामंतवाद का उदय किस युग में हुआ? ये प्रश्न भी हमने आपको बता चुके थे। इसका जो है मध्यकाल में, मेडिवल एज में हुआ था। ठीक है, 2 के और आंसर चला जाएगा। आई नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। पिरामिड किस देश की कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है? पिरामिड की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो पिरामिड जो है ये इजिप्ट अर्थात मिस्र देश की श्रेष्ठ है। देखिए, पिरामिड में क्या होता है, राजा जब मर जाते थे तो राजा के सबको वहाँ पे दफनाया जाता था और इसको सुरक्षित रखा जाता था, वही पिरामिड बनता था वहाँ पे। ठीक है, आंसर जो है 3 की ओर चला जाएगा। अंतिम प्रश्न है, 324 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का सम्राट कौन बना? यानी रोमन का जो है राजा कौन बना था? कॉन्स्टेंटाइन बना था। ठीक है, ऑप्शंस पहला की ओर चला जाएगा। इनका काल जो रहा था वो माना जाता है 306 ईसा पूर्व से लेकर 337 ईसा पूर्व तक इनका काल था। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो चुका है। 24 तक 10 के 10 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखिए, सारा प्रश्न मिस्र की देन के बारे में बोले थे और यहीं पर धार्मिक जीवन सारा चीज़ था। पेरिक्लीज युद्ध, रोमन साम्राज्य, एकदम लाइन से प्रश्न मिल गया। इस्लाम का उदय, ये भी सामंतवाद, ये सारा का सारा प्रश्न मिल गया आपको, लाइन से ही सब प्रश्न मिल गया। ठीक है, ऐसा एक भी प्रश्न इसमें नहीं है। हम्मुराबी के बारे में भी हमने बता दिए थे कि ये जो है मेजर सब्जेक्ट में भी पूछा गया था, माइनर में भी पूछ सकता है। ठीक है, होमरकालीन यूनानी सभ्यता की विशेषता, ये शायद प्रश्न हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन ये प्रश्न बताए थे, लेकिन यहाँ पे भाषा ये वाला नहीं बताए थे। बाकी जितना जैसा जैसा क्वेश्चन बताए, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। धर्म युद्ध के प्रभाव, ये भी हम आपको नहीं बताते, मात्र 2 प्रश्न छोड़ करके सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आप बना दिए होंगे, सारा प्रश्न आपसे बन गया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर, जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे वहाँ पे आपको सर्च करना है MNC क्लासेस, फिर आपको यहाँ पे अंदर आ जाना है।
यूनिवर्सिटी अपडेट में आना है। यूनिवर्सिटी अपडेट में आएंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा। जैसे आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री का, और नीचे आ जाइएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री का आंसर किया है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री MIC क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में बिल्कुल रूप से 100% आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी सब्जेक्ट का भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नीचे जा करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।